बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन टेंडर्स की रेसिपी। बहुत आसानी के साथ आप घर में बना सकते हैं और घर में बहुत इकनॉमिकल भी पड़ते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 पाव चिकन, और आपने बोनलेस चिकन लेना है और थोड़ी बहुत हड्डियाँ भी इसमें हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने चूँकि खुद ही खाना है। वैसे मोस्टली बोनलेस चिकन आपने इसके लिए लेना है। और बोटी का जो साइज़ है वो तकरीबन 2 इंच के करीब होना चाहिए। इसमें जो मसाले जाएंगे, नमक हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ही इसमें डालेंगे हम कुटी मिर्च, और क्वार्टर टी स्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च। 2 टेबलस्पून दही डालेंगे, और दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है, क्योंकि अक्सर दही में फुटकी होती है तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। अब हमने चिकन को बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, दही डाल देंगे, और दही के साथ ही अगर आप पसंद करते हैं तो थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस और सिरका डाल देंगे। ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब हमने इसको मैरिनेट करने के लिए 15 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। मोस्टली तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसमें ऑप्शन आप जो भी चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। इसके साथ ही हम इसकी जो कोटिंग है वो तैयार करेंगे, और ये मैरिनेट होने के बाद आप देख सकते हैं। और इसमें दही डालने का मकसद ही ये है, एक तो इससे सॉफ्ट हो जाता है, और दूसरा जब आप इसकी कोटिंग करते हैं तो आपको पानी की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बार बार इसी में डिप कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें कोटिंग के लिए हमें 1 कप मैदा चाहिए। इसमें क्वार्टर टी स्पून नमक डालेंगे, और क्वार्टर टी स्पून पिसी हुई जो मिर्च होती है लाल, वो डालेंगे। और अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद है तो आप चिकन पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप किसी भी फोक के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ताकि जब हम कोटिंग करें तो अच्छी तरह वो इसमें मिक्स हो। ये ना हो कि एक साइड पे सारा नमक और मिर्च इकट्ठा हो जाए। अच्छा जी, आपने चिकन की पोटी उठानी है और इसको मैदे में इस तरह कोट करना है। अब ये आप देख सकते हैं कि मैं इसकी डबल कोटिंग करूँगी। जितना अच्छा आपने ब्रोस्ट या चिकन टेंडर्स बनाने हैं उसके लिए मस्ट है कि आप इसकी डबल कोटिंग करें। तो डबल कोटिंग अगर आपके पास मतलब आपने जो मैरिनेशन किया उसमें इतना पानी नहीं है तो अलग से आप साथ पानी रख लें, और थोड़ा सा पानी में डिप करें बोटी को, और इस तरह करके दोबारा से मैदे को अच्छी तरह लगा लें। फिर अपने बोटी को उठाना है और हल्का से इसको ऐसे झटका देना है। इससे हमारी बहुत अच्छी सी कोटिंग इस पे सेट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको साइड पे रख नहीं देना। जब आपने कोटिंग कर लेनी है आपने साथ ही इसकी फ्राइंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आप रख देंगे तो ये बिल्कुल कोटिंग बैठ जाएगी और अच्छी नहीं रहेगी। ऑयल को आपने गर्म करना है और इसको डालना स्टार्ट कर देना है। जिस वक्त आपने डालना स्टार्ट करना है तो ऑयल को आपने मीडियम हीट पे रखना है, और ये इस तरह करके सारा चिकन आपने डाल देना है। और इसको डालने के बाद आपने तकरीबन 3 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ना। हीट आपने इतनी ही रखनी है कि जले नहीं, और मतलब मीडियम हीट रखनी है। और इसके बाद आपने 3 मिनट इस रोस्ट को देने, और उसके बाद इसकी साइड पलटनी है। 3 मिनट देने का मकसद ये है कि अच्छी तरह जो कोटिंग है वो सेट हो जाएगी। और जिस भी पैन में आप फ्राई कर रहे हैं ऑयल को इतना होना चाहिए कि 3 हिस्से बोटी के उसमें डिप होने चाहिए। उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी, और साइड चेंज करने के बाद आपने दूसरी साइड को भी 3 मिनट देने हैं। 3 मिनट के बाद आपने इसको निकाल लेना है, और ब्रोस्ट को निकालने के बाद किसी भी छलनी में डाल के आप रखें, ताकि इसमें जो एक्सेसिव ऑयल है वो सारा निकल जाए। इस तरह चिकन क्रिस्पी भी रहेगा और ऑयल भी इतना ज़्यादा इसमें फील नहीं होगा। मैंने जिस ये छलनी से निकाला था इसी में मैं थोड़ी देर के चिकन रख दूँगी तो सारा ऑयल निकल जाएगा। और जनाब, ये हमारे चिकन टेंडर्स बन कर तैयार हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और घर में इतने इकनॉमिकल पड़ते हैं कि आप बाज़ार से मैं समझती हूँ कि लेना छोड़ देते हैं जब आप ये घर पे इस तरह करके बनाना स्टार्ट करते हैं। और जायका इनका इतना उम्दा होता है कि जिसके लिए भी आप बनाएंगे वो आपसे दोबारा लाजमी फरमाइश करेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।